लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा ना सर, तो आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए आएंगे संडे को। ओके, आ जाना, मैं आपको बता दूंगा, जैसे उस दिन नहीं आए थे। हाँ हाँ हाँ, इसी तरह एक दिन और सर हम लोगों को बुलाइएगा। हाँ, मैं बुला देता हूँ, मैं कई बार बुला देता हूँ। एक बार मैं ज्वाइन हो गया हूँ ठीक है लैपटॉप सर, से। एक एक बार बार। मैं ज्वाइन हो गया हूँ लैपटॉप से। ओके सर। देखो, कंपनी के अंदर काम कुछ भी हो सकता है, आपको कंपनी के अंदर के काम को नहीं समझना है। हर कंपनी का अलग काम है, हर जगह थोड़ी ना एसीपी में ऐसे ही काम होता है। आपको कंसेप्ट समझना है कि अगर मेरे को वो बोल रहा है कि वेंडर बना दो, तो मैंने वेंडर ऐसा बोलना है। अगर बोल रहा है मटेरियल बना दो, तो मटेरियल ऐसा बोलना है। अदरवाइज काम तो हर कंपनी का अलग है ना। देखो, कोई गाड़ी बना रही है, कोई हाँ 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 हाँ, वो तो है सर। मतलब आप। जो वो हमें ऑर्डर करेगा, वो अगर वेंडर बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए करेगा, तो मैं प्लांट बना के उसको दे दूंगा। हाँ मैं वो हाँ, कर सकता हूँ। ओके ओके, ओके, अभी अभी बताओ बताओ हमने यहाँ हमने तक यहाँ कहाँ तक तक कर कहाँ लिया तक कर था। लिया था? सेवन, शीट नंबर 70 चल रहा है सर, वही 900 पे, 900 पेज तक गए थे। 9 पेज नहीं कहते, 900 लाइन तक गए थे सर। हाँ, हाँ, जॉब जॉब क्लास क्लास क्रिएट कर क्रिएट लिया कर था, है लिया ना। था हम ना। ये ये जॉब जॉब क्लास क्लास क्रिएट कर क्रिएट लिया कर था लिया था हमने हमने यहाँ यहाँ तक। तक। आज आज हमने हमने यहाँ से यहाँ से करना है, ये करना है ये नीचे नीचे वाला वाला पार्ट। नौ नौ नाइन नाइन एट थ्री एट से थ्री से करना है, करना है, राइट। राइट। यहीं से हाँ है सर। ना। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अब सबसे अब पहली सबसे पहली चीज़ ये चीज ये समझते हैं, समझते हैं, इसमें इसमें रिलीज रिलीज स्टेजिटीज होती स्टेजिटीज क्या, होती क्या, रिलीज रिलीज करते करते कैसे कैसे? हैं। अच्छा, उस अच्छा, दिन उस याद दिन है याद है हमारा एक हमारा रह एक गया था, रह मैंने गया था, आपको मैंने बोला आपको था बोला वीडियो था देख के वीडियो आप देख के बता आप देना बता क्या देना नाम क्या से नाम से बनाया था। बनाया था। मैंने आपको वीडियो शेयर करा था उस दिन, तो मैंने तो बताया मैंने था कि बताया था वीडियो कि देख के वीडियो आप देख के बता आप देना बता मैंने देना किस मैंने नाम किस से नाम से क्रिएट करा था, क्रिएट करा याद था, है याद क्या। है क्या? चलो नहीं चलो याद है, नहीं कोई याद है, बात कोई नहीं। बात नहीं। यस सर। किस नाम से किस नाम बनाया से था। बनाया था? ये था ऑर्डर वैल्यू OD1। ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू वैल्यू OD1। OD1। चलो चलो, हाँ, ओके, ठीक ए है। यू ठीक है। डी आई वन ओके ओके, ओके चेक ओके, कर चेक कर लेते हैं एक लेते बार हैं एक ही। बार ये। एटीपी में एटीपी आ में आ जाते हैं। जाते हैं। पी पी एल एल जीरो टू जीरो टी टू को टी को डालता हूँ। डालता हूँ। अपना अपना क्लास मैंने क्लास किस मैंने नाम किस से नाम से क्रिएट करी क्रिएट थी। करी थी? सिया सिक्स के सिया नाम से सिक्स के करी नाम थी से क्या उस करी थी दिन। क्या उस दिन? यस। ओके, ओके। इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज चेंज करते हैं। करते हैं। थ्री टू थ्री टू डालते हैं। डालते हैं। हाँ, हाँ, यही है यही है कैरेक्टर। कैरेक्टर। वैल्यूज ये आ वैल्यूज ये गई। आ गई। बताना क्या बताना था क्या था हमारा। हमारा? ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू। वैल्यू। अमित अमित बताओ। बताओ। AUDI1। ठीक है, ठीक है, ये दिखा ये तो ये दिखा तो रहा है। ये रहा है। मैं इसको एक मैं बार इसको एक फाइंड बार आउट फाइंड अंदर भी आउट कर अंदर लेता भी हूँ, कर क्या लेता ये हूँ, सही क्या है। ये सही है? ठीक है, ठीक है, बता तो रहा है बता अभी, तो रहा है बाकी अभी, जब सेव बाकी जब करेंगे सेव करेंगे और डिटेल्स और पता चल डिटेल्स जाएंगी। पता चल फिलहाल जाएंगी। हमने इसको फिलहाल सेव हमने कर इसको दिया। सेव कर दिया। यहाँ तक तो यहाँ हमारा तक तो काम हो हमारा गया, काम हो राइट। गया, राइट। अब हमारा अब जो हमारा काम जो है, काम है, वो है वो है यहाँ से यहाँ से रिलीज ग्रुप रिलीज बनाना। ग्रुप बनाना। यानी कि ग्रुप कैसे ग्रुप रिलीज कैसे करते रिलीज हैं, उसकी करते हैं, उसकी स्टेजिटीज क्या स्टेजिटीज होती है, क्या होती कैसे है और बनाते हैं कैसे अपने बनाते हैं सर्वर अपने पे, उसको सर्वर पे, क्रिएट उसको करेंगे। क्रिएट करेंगे। तो तो ग्रुप को रिलीज कैसे रिलीज करते का हैं? मतलब रिलीज क्या का होगा कि मतलब क्या होगा कौन कि कितनी कौन तक की कितने एंट्री तक की पास एंट्री करेगा, पास करेगा। उसको रिलीज उसको रिलीज स्ट्रक्चर बोलते स्ट्रक्चर हैं। उसको बोलते हैं। तो उसको प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता कैसा होता है? है। एस पी एस आर ओ पी आर ओ मटेरियल मटेरियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। एस पी एस आर पी ओ आर ओ सैप सैप रेफरेंस आई एन रेफरेंस जी, आईएनजी। थोड़ा स्लो थोड़ा चल रहा स्लो है। चल रहा है। मटेरियल मटेरियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे दिख देखो यहाँ पे दिख जाएगा। जाएगा। उसके बाद उसके बता रहा बाद है बता रहा मटेरियल है मटेरियल मैनेजमेंट के बाद मैनेजमेंट के बाद परचेजिंग, तो ये रहा परचेजिंग, तो हमारा ये रहा हमारा परचेजिंग। परचेजिंग। फिर है फिर है परचेज परचेज ऑर्डर, ऑर्डर, तो ये रहा तो ये रहा परचेज परचेज ऑर्डर। ऑर्डर। वो थोड़ा वो सा आपको थोड़ा सा नीचे आपको नीचे मिलेगा मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे।
और ये रहा रिलीज परचेज ऑर्डर, रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। तो रिलीज थोड़ा सा नीचे आएगा, ये यहाँ पे होगा ये वाला। और इसके बाद होगा आपका डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। हाँ, ये वाला डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, इस पे क्लिक करो। इसका टी कोड लिख लेना अगर कोई लिखना चाहे। वैसे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाके मैंने आपको पहले ही बताया होगा, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स पे जाके, तो ये आप खैर फाइंड आउट करके कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहला काम होता है ग्रुप को रिलीज करना। तो रिलीज ग्रुप, तो रिलीज कैसे करते हैं? रिलीज ग्रुप पे जाएंगे। अब पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारे सर्वर पे कोई ग्रुप बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो इसको डिलीट कर दूंगा और अपना बनाऊंगा। तो फिलहाल मैंने इसको हटा दिया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, एंटर मार दिया। अब अपना क्रिएट कर रहा हूँ न्यू एंट्री करके। अब मेरा रिलीज ग्रुप जो बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है न्यू एंट्री पे जाके, इस नाम से मैंने बना रखे J1 J2 J3। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ J1 J2 J3, ये मेरे ग्रुप बन गए। अब यहाँ पे मेरे क्लास, जॉब क्लास, तो मेरा जो क्लास था /o, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मैंने क्लास किस नाम से क्रिएट करा था। तो मैं अपना एक क्लास ढूंढ लेता हूँ, CR6 नाम से मेरी क्लास है। तो ये आपको आना चाहिए, फाइंड आउट करना कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेरा क्लास 1 2 3 3 ग्रुप्स बन गए। ये देखो, अब यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ग्रुप 1, किसके लिए बना रहा हूँ। जैसे मैंने बोला एक है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब एंटर मारो। अब इसको यहाँ से सेव कर दो। अब पहले ही बताते हैं तीन ग्रुप क्या है, J1 J2 J3 क्या है। ये तीन ग्रुप है, कौन से ग्रुप है? यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रीज बना रखी है, तो मैं हर किसी को एक ग्रुप दे रहा हूँ। जैसे मैनेजर को अलग ग्रुप, कॉन्ट्रैक्ट हेड को अलग ग्रुप, कॉन्ट्रैक्ट हेड और मैनेजर को अलग ग्रुप। तो J1 J2 J3, तो मैंने लिख दिया जैसे J1 J2 J3। तो यानी कि ये हो गया मैनेजर के लिए, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट हेड के लिए, और ये हो गया डिपार्टमेंट हेड के लिए। ये तीन बन गए, 1 2 3। इस तरीके से आपने अपने 3 हेड क्रिएट कर दिए। इन 3 हेड को बनाने के बाद, इन 3 हेड को बनाने के बाद आपको अपने सर्वर पे क्या करना है, एससीपी में आ जाओ। अब सेव कर दो। पहले तो यहाँ पे सेव है, तो मैंने सेव कर दिया। तीनों हेड हैं, ठीक है। 1 2 3 3 ग्रुप्स हो गए ना। 3 ग्रुप क्यों हो गए? ग्रुप्स पे देख लो, 3 ये हो गए 3। ये एक ग्रुप 50,000 से नीचे, 50,000 1 लाख से ऊपर और 1 लाख से ऊपर, ये 3 ग्रुप हो गए। अब इसको एस्केप से बाहर आओ। एक तो हमने क्रिएट कर दिया। अब हमारा दूसरा काम है कोड क्रिएट करना, रिलीज कोड। तो रिलीज कोड पे डबल क्लिक करेंगे। अब रिलीज कोड पे जाओ, न्यू एंट्री करो और अपने बनाओ। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं क्योंकि, इसलिए मैं सब कोड को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि सब मेरे स्टूडेंट ने बना रखे हैं। अब इसको सेव कर दे रहा हूँ। मैं नए से बना के आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मेरा ग्रुप तो मैंने लिख दिया, मेरा ग्रुप हो गया J1 J। अब देखो कैसे ग्रुप डाल रखे हैं, J1 J2 J2। अब ये क्यों एक ग्रुप फिर 2 बार फिर 3 बार? इसका मतलब पहले मैं डाल देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। J2 J2, यहाँ पे फिर J3 J3 एंड J3। इसका मतलब समझो, ये 3 बार क्यों आया, ये 2 बार क्यों आया, 1 बार क्यों आया? 3 बार इसलिए आया क्योंकि देखो जो मैनेजर है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैनेजर 3 बार है, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 बार उसको डिफाइन करा। जो कॉन्ट्रैक्ट हेड है वो 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ है, तो वो 2 बार आया, इसलिए मैंने J2 2 बार लिखा हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्ट हेड है
कॉन्ट्रैक्ट हेड सिर्फ एक बार है, तो इसलिए उसको एक नंबर दे रखा है। तो वही मैंने एससीपी के अंदर भी कर रखा है टीम कि एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट हेड, एक हो गया मैनेजर, है ना, मैनेजर दो बार हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हेड एक बार हो गया, तीन बार मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट हेड एक बार, और बाकी आपका डिपार्टमेंट हेड दो बार। ऐसे बनाना है इसको। उसके बाद कोड, तो कोड कैसे बनाने, मैंने हर किसी के लिए अलग अलग कोड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे B1 एक कोड, फिर B1 दो कोड, फिर B2 अगेन, फिर B1, ठीक है, B2 B3, तो B2 एंड B3 ये तीन कोड मैंने ऐसे बना दिए। ये वही हो गए जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हेड के लिए होंगे। अब देखो जैसे मैनेजर, तो मैं MANAGR एक बार यहाँ पे डाल दिया मैनेजर, एक बार यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हेड आ गया, फिर लिखा हुआ है मैनेजर, अगेन कॉन्ट्रैक्ट हेड, और देन डिपार्टमेंट हेड। अब आप देखोगे इसका मतलब क्या है, मैनेजर तीन बार है, एक दो तीन, यानी कि मैनेजर 50,000 तक के डॉक्यूमेंट को भी रिलीज कर सकता है। 50,000 और 1 लाख तक के डॉक्यूमेंट के लिए भी मैनेजर का होना जरूरी है, और 1 लाख से ऊपर के डॉक्यूमेंट के लिए मैनेजर का होना जरूरी है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हेड है वो दो बार ही आएगा, एक बार ही वो किसमें आएगा, 50,000 से ऊपर और 1 लाख तक के डॉक्यूमेंट के लिए, और 1 लाख से और 1 लाख से ऊपर के डॉक्यूमेंट के लिए, दो के लिए कॉन्ट्रैक्ट हेड आ रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट हेड सिर्फ एक बार ही के लिए आ रहा है, जितने भी 1 लाख से ऊपर होंगे सिर्फ वहीं वहीं पे वो आएगा। देखो ये चीज देखो मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट हेड ये देखो, सॉरी डिपार्टमेंट हेड A3 जो मैंने ग्रुप दे रखा है, तो A3 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार ही आया है। क्यों आया, जब 1 लाख से ऊपर के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो डिपार्टमेंट हेड की जरूरत है मुझे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट हेड और मैनेजर ही देख लेंगे, और उससे भी नीचे की डॉक्यूमेंट तो सिर्फ मैनेजर देख लेगा। लेकिन मैनेजर 1 2 3 तीनों लेवल्स में चाहिए, लेकिन जितना टॉप मैनेजमेंट होगा उतने की जरूरत सिर्फ कम में होगी। जैसे डिपार्टमेंट हेड थोड़ा बड़ी पोस्ट है, तो जो डिपार्टमेंट हेड है वो तीनों में चाहिए, सॉरी वो सिर्फ उसमें चाहिए जो बड़े डॉक्यूमेंट्स में इनके पास होगी। लेकिन वही बात कर ले मैनेजर हो तीनों में चाहिए, तो ये होती है एंट्री। ठीक है, अब उसके यहाँ से सेव कर सकते हो अपने सर्वर डेटा पर, सेव जैसे मैंने बना के रख दिया, तो ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हमारा तीसरा काम है रिलीज इंडिकेटर्स बनाना। एससीपी में आ जाओ, रिलीज इंडिकेटर्स पे चले जाओ। अब इसमें रिलीज इंडिकेटर्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी बने होंगे। देखो ये बना रखे जैसे, अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो। एक हो गया रिलीज के लिए, एक होता है नॉट अप्रूव्ड, हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं, एक उसके लिए बनेगा, एक नॉट रिलीज के लिए बनेगा। तो ब्लॉक्ड और नॉट अप्रूव्ड एक ही बात हो गई। एक का कोड होता है जिसको बोलते हैं 1, तो 1 का मतलब हो गया कैन नॉट बी चेंज, और 4 का मतलब होता है चेंज। हाँ, तो दो आपके पास होते हैं, तो आप अपने सर्वर बना सकते हो, यानी कि ये बंदा डॉक्यूमेंट को रिलीज कर सकता है क्योंकि रिलीज पे टिक है, ये बंदा ऊपर वाला डॉक्यूमेंट को रिलीज नहीं कर सकता कि डॉक्यूमेंट पे टिक नहीं है। बस ये दो काम है, सेव कर लो। अगर अपना बनाना चाहो तो न्यू एंट्री से बना सकते हो, अदरवाइज बनाऊंगा। नया बनाना है इसको डिलीट करके अपने भी बना सकते हो, जैसे BR, इसको दोनों को सेलेक्ट करा, कॉपी करा, इनकी जगह BR की जगह मैंने डाल दिया L, और एक की जगह M, मार देगा और सेव कर दो। अब देखो, अब रिलीज इंडिकेटर्स में देखो कितने हो गए, 4 हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस पे यहाँ पे क्लिक कर लेना, जो रिलीज, अच्छा इस पे तो है ही रहा, दोनों ये रहा, इस पे तो है, दोनों पे करने की जरूरत नहीं होती। तो जितने भी रिलीज होंगे, जो रिलीज वाले होंगे उन तो दोनों पे टिक होंगे, जो नॉन रिलीज होंगे उन पे टिक नहीं होंगे। बस इतना ध्यान रख लो। इसके बाद आपका जो दूसरा काम है उसको बोलते हैं रिलीज स्ट्रेटजी। अब ये पार्ट शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे क्लिक करो, 3 ग्रुप खुल गए वाले, आगे तीनों ग्रुप, मेरे पास ऑलरेडी 3 ग्रुप बने हुए हैं, J1 J2 J3, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए इनको यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। क्यों हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बना रखे हैं, बट मैं आपको फ्रेश से बना के दिखा रहा हूँ। न्यू एंट्री कर, ये आ गया न्यू ग्रुप। ग्रुप में सबसे पहले मैंने J1 डाल रखा है, यानी कि मैं एक ग्रुप के लिए बना रहा हूँ, यानी कि वो ग्रुप
J1 का मतलब हो गया पहला ग्रुप जो 50,000 से नीचे के डॉक्यूमेंट को रिलीज करेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जब मैं गया तो मैंने डाल दिया मेरा ग्रुप का नाम है J1। तो J1 मतलब ग्रुप 1 के लिए मैं बना रहा हूँ। दूसरा है B1। B1 का मतलब हो गया एक मैंने उसका नाम दिया है, मेरा ग्रुप 1 का पहले स्ट्रेटजीज में दे रहा हूँ। अब जब आप यहीं पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा रिलीज, तो मैंने लिख दिया ये जो कौन रिलीज कर रहा है, रिलीज ग्रुप 1। ठीक है। अब देखो पहला जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए सिर्फ मैनेजर की तो जरूरत है, लिखा हुआ ना 50,000 से नीचे के डॉक्यूमेंट को सिर्फ मैनेजर रिलीज कर सकता है। जब आप यहाँ पे आओगे एसएपी के अंदर, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैनेजर ही दिखाई देगा। आप ध्यान से देखोगे दूसरा आएगा ही नहीं। अगर आपने सब कुछ सही बना रखा तो सिर्फ मैनेजर आएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए J1 B1 कर रखा था। ये देखो आ गया, आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलीज जो रिक्विजिट है उस पर क्लिक करना। अगर आप ध्यान से देखोगे इससे अच्छे नोट्स होंगे नहीं कहीं सर्वर पे, क्योंकि सब क्रिएटेड है। बस आपको उनको अपने सर्वर पे बनाना वैसे जैसे बना रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसको क्लिक करने के बाद यही विंडो खुली है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगेन ये विंडो खुली, यहाँ पे रिलीज स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो रिलीज स्टेटस। रिलीज स्टेटस में ये दो विंडो होंगी। देखो एक होगा अप्रूव के लिए, एक नॉट अप्रूव के लिए। मैंने बोला ठीक है, दोनों ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा खुलेगा क्लासिफिकेशन के लिए, तो क्लासिफिकेशन पे क्लिक करोगे ये विंडो खुलेगी। और जब ये विंडो खुलेगी तो यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप डालना है कि कितने तक का डॉक्यूमेंट को कौन पोस्ट कर सकता है। तो यहीं पे जब आप क्लिक करोगे पहले वाला तो ये आ गया NB, ये मैंने डाला था SY, है ना, यही है मेरा SY। ये हो गया परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं SY6। ये आ गया परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन PURORG। कंपनी कोड, तो इसके लिए मैंने कंपनी कोड बनाया था, ये रहा कंपनी कोड। प्लांट कौन है मेरा प्लांट, इसके लिए मैंने प्लांट भी क्रिएट करा था। सब मैंने एक ही नाम से क्रिएट करा था, आप ध्यान से देख सकते हो प्लांट से। यहाँ पे जो मैंने क्रिएट करा था ऑर्डर वैल्यू वो दिया था, देखो ये रहा जो मैंने बनाए थे। तो क्योंकि ये मैनेजर है, मैनेजर को मैं सिर्फ 50,000 से नीचे की ऑथराइजेशन दे रहा हूँ कि आप 50,000 से नीचे के डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं कर, ऊपर के नहीं कर सकते। तो 50,000 के डॉक्यूमेंट के इसको यहाँ पे क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि आप इतने तक के स्टेजिटीज देख सकते। देखो जैसे यहाँ पे बना रखा है, और यहाँ पे आके इसको सेव कर दोगे। तो अगर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है अवेलेबल तो आप सेव कर दोगे, बट आपको दिख नहीं रहा होगा कहीं। तो एक बारी चेक करते हैं, फिर से है क्या अवेलेबल, नहीं है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं। अभी कहाँ गया, ये रहा, और ये थोड़ा बड़ा हो गया फिर इसका साइज। ये कुछ ना ऐसा कभी दिखता नहीं है, देखो ये ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं भी हो रहा। एक बार एक बैक स्पेस दबाना, यहाँ पे आ जाओगे वापस, फिर सेव का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे। तो आपने एक डॉक्यूमेंट को रिलीज कर दिया। देखो तो हमने कौन सा डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया, एक जिसका नाम है 50,000। अब ऐसे ही दूसरा बनेगा न्यू। न्यू कैसे बनेगा, मैं एक और बना के दिखा दे रहा हूँ, तीसरा खुद बनाना। फिर एक तो टास्क रहे आपके लिए J2, तो यहाँ पे भी मैंने अपना डाल दिया J2, क्योंकि मैंने अपना ग्रुप यही बना रखा है। इसका रिलीज ग्रुप हो गया B2, तो मैंने यहाँ पे भी B2 रिलीज ग्रुप डाल दिया। यहाँ पे लिख दिया ग्रुप रिलीज ग्रुप 2, मैं 2 से रिलीज करवा रहा हूँ, है ना। अब रिलीज ग्रुप 2 में क्या है, देखो आप नोट्स में देखो तो इसमें 2 है। रिलीज ग्रुप 2 में मैनेजर भी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट हेड भी होना चाहिए, 50,000 1 लाख के डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं यहीं पे आया, यहाँ पे क्लिक करा तो 2 ऑप्शन आएंगे। देखो मैनेजर भी आ रहा है और जस्ट उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट हेड भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिलीज प्रिक्विजिट्स पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी क्लिक कर दिया। अभी तो जो समझने वाली बात है वो क्या है कि मैनेजर और कॉन्ट्रैक्ट हेड में दोनों का होना जरूरी है। अलाउ कौन करेगा, जो डिपार्टमेंट हेड होगा वो अलाउ कर रहा है उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट हेड है सॉरी उस पर क्लिक कर दो, ये अलाउ करवा। तो यही मैंने यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद रिलीज पे क्या करना है, देखो रिलीज स्टेटस पे जाओ,
जब एक बंदा होगा तो नॉट अप्रूव्ड होगा, दूसरा बंदा होगा तो नॉट अप्रूव्ड होगा। अगर 50,000 से ऊपर के डॉक्यूमेंट्स के लिए दोनों बंदे हैं, देखो यहाँ पे एक ही है तो अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन मैनेजर भी और कॉन्टैक्ट हेड भी, मैनेजर भी और कॉन्टैक्ट हेड है तो रिलीज हो जाएगा डॉक्यूमेंट। कंटिन्यू करो, क्लासिफिकेशन पे जाओ, यहीं पे अगेन वही क्लिक करो, ये आ गया फर्स्ट, इस पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन किस नाम से बनाई थी, ये रहा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कंपनी का कोड, यहाँ पे क्लिक करो, ये रहा कंपनी का कोड। ये हो गया प्लांट, और ये हो गया ऑर्डर। तो कितने तक के डॉक्यूमेंट को रिलीज करेंगे, 50,000 से 1 लाख तक के। कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हेड एंड मैनेजर, यही तो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हेड और मैनेजर 50,000 1 लाख तक के डॉक्यूमेंट को रिलीज करेगा। ये तीसरा वाला मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप बनाना, और इसको एक बार स्केप से भरा हो, यहाँ पे इसको सेव कर दो। तो ये ऐसे रिलीज स्टेसिटीज बनती है। तो जनरली रिलीज स्टेसिटीज का मतलब क्या होता है कि कौन कितने तक के डॉक्यूमेंट को अलाउ करेगा। यहाँ तक तो मैंने अभी बता दिया, थोड़ा और रहता है, बट फिलहाल ये थर्ड वाला आप बनाना।